जिनका एग्जाम में बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको मिलने वाला है आज के इस एग्जाम में। तो अभी जितने क्वेश्चन हमने कल रात में कराए थे, अब हमें ये चेक करना है कि जितने हमने क्लासेस में क्वेश्चन कराए हैं कल रात में, क्या आपने उसको कम से कम एक बार रिवीजन किया है कि नहीं किया है। अगर आपने रिवीजन किया है बच्चे तो याद रखिएगा अभी के सेशन में आप उन सारे क्वेश्चंस का आंसर एकदम नंबरिंग के साथ सही सही लिखेंगे। ओके, एक बार सारे बच्चे नंबरिंग के साथ में अपना अपना आंसर लिखते जाएंगे और लास्ट में देखना है कि अभी तक आपने इतने आंसर्स को एकदम सीधे जुबान पर ला दिया है। ओके, क्योंकि बच्चे एग्जाम में अब यहां से काम नहीं चलने वाला है, एग्जाम में सीधे यहां पर अपने जुबान पर आंसर होना चाहिए, है ना। अब सारे बच्चे लग जाइए अपने अपने आंसर देने में फटाफट, क्योंकि आपको फिर एग्जाम भी देने जाना है, फ्रेश भी होना है ना, माइंड मेकअप भी करना है। तो चलिए, वैसे आपका सारा टेंशन तो खत्म हो गया है, लेकिन अब आज एक आखिरी एग्जाम देना है तो बस देना है। अब देखिए बच्चे, इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमन इज द डॉटर ऑफ डैश। वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर में जो वुमन है वो एक डॉटर है, वो एक बेटी है। किसकी बेटी है? मर्चेंट, पॉलिटिशियन, स्लेव या फिर रिच मैन। अब इस तरह के क्वेश्चन में जो जो वर्ड आपने बहुत बार पढ़ रखा है ना, समझिए वही आपका आंसर भी है। तो वर्ड को इधर उधर जाने मत दीजिए, सीधे वर्ड को कैप्चर कीजिए। अच्छा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, है ना। चलिए, सारे बच्चों ने कमेंट किया है नंबर सी पर, आपके कमेंट से हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है बच्चे, आपने कमेंट किया नंबर सी, मतलब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मतलब यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलता है। चलिए, मार्क्स ऐड करते चलना है अब यहाँ से। Humanity can no longer be tragically bound to the starless midnight of racism and war was said by। अब ये लाइन जो है वो कही गई थी किनके द्वारा? ऑप्शन बच्चे दिया गया है, मार्टिन लूथर किंग सीनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑंग सैन सू की और पेरेस डे सिलर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कौन से ऑप्शन पे टिक आउट लगाते हैं बच्चे? फटाफट अपना अपना जवाब देते चलना है। अभी बच्चे एक्स्ट्रा कोई कमेंट नहीं, अभी थोड़ा सा देख लीजिए और देख करके एग्जाम में आप जाइए, आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। तो 2 का आपने ऑप्शन बताया है नंबर बी पर, जो कि आपने बिल्कुल सही ऑप्शन पे टिक आउट लगाया प्यारे बच्चे, बहुत सही जा रहे हैं आप। ओके, यहाँ आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू, गिल्लू कहानी के अनुसार स्क्वैरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ डैश। जो गिलहरियां होती है उनका जीवन काल होता है कितने साल का? कितने साल का जीवन काल होता है ये? ओके, अब देखना ये कितने क्वेश्चन आपको रिवाइज हो चुके हैं अभी तक, एकदम फटाफट आंसर, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपके मुंह से आंसर निकल जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। जल्दी से बच्चे फटाफट आंसर लगाइए। नंबर बी पर आपका ऑप्शन आया है 2 इयर्स, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द नेम ऑफ हल्कूज वाइफ इन जनवरी नाइट। जनवरी नाइट में हल्कू की जो वाइफ है उसका नाम पूछा गया है। एकदम बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, चुन्नी, मुन्नी, टुन्नी और बन्नी, किसका यहाँ पर उसकी जो पत्नी है हल्कू, उसका नाम क्या है ना? हल्कू की पत्नी का नाम क्या है? तो उसकी पत्नी का नाम आपने कहा नंबर ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है, मुन्नी। नेक्स्ट वन, नंबर 6, द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट यूज्ड टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट। ओके, ये जो मी एंड द इकोलॉजी बिट चैप्टर है, इसमें यूज टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, ये जो ऑथर है, जो जिम नाम का लड़का है, वो लोगों से मिलता है और अवेयरनेस फैलाता है, जागरूकता फैलाता है, लेकिन इस चीज के बारे में, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले। तो आपकी तरफ से जवाब आया है ऑप्शन नंबर किस पे टिक लगाया है? अच्छा, बच्चों ने ऑप्शन नंबर लगाया है नंबर सी पर, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, मतलब बच्चे यही आपका आंसर, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग। ये जो पेस फॉर लिविंग आपका जो चैप्टर है ना, इसमें जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उनको मजा आता था, है ना, जाने में कार से, लेकिन कितने माइल्स, है ना, पर आवर स्पीड से, कितने माइल्स पर आवर यहाँ पर आवर से वो जाना चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है मतलब कार में, ठीक है, घूमने में, कितने माइल्स? ओके, चलिए बच्चे बताइए फटाफट जल्दी से, आप लोग अपना अपना आंसर दिए तभी पता चलेगा ना कि आपने कितना रिवीजन किया है। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब आपने जवाब दिया है नंबर ए पर, 90 माइल्स एन आवर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। यही चाहिए आज के एग्जाम में, बस ऐसे ही एग्जाम में जाना है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डील करके आ जाना है। इट्स डैश दैट स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडिया एज पर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। ओके, इट्स डैश दैट, ओके, स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडिया एज पर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग भारत की संस्कृति में जो खासियत है ना, एक जो खास एक स्पेशलिटी है, वो क्या है यहाँ पर? तो यहाँ बच्चे ऑप्शन को देखते हुए ध्यान लगाइएगा, वैरायटी ऑफ रिलीजन्स, यूनिटी ऑफ पीपल, अनब्रोकन कंटिन्यूटी और कल्चरल वैरायटी। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं अनब्रोकन कंटिन्यूटी, यहाँ पर एकदम निरंतर गति से यहाँ एकता बंधी हुई है और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, यही खासियत है भारतीय संस्कृति की। ओके, तो बच्चे आपने जवाब दिया है अनब्रोकन, हाँ, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट वन, सत्यजीत रे इज द राइटर ऑफ। सत्यजीत रे राइटर हैं कौन से यहाँ पर चैप्टर के? तो सत्यजीत रे जो कि राइटर हैं, यहाँ देखिए बच्चे आपको ट्रिक से याद करा दिया गया था, आपको ट्रिक से याद करा दिया गया था, है ना, कि सत्यजीत रे जिस चैप्टर के राइटर हैं उसका नाम क्या है। तो हमने ट्रिक से याद कर लिया था कि क्या दिखाया जाता है ना, फिल्म में क्या दिखाया जाता है? फिल्म में सत्य दिखाया जाता है, फिल्म में सत्य दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय इन द स्टोरी लव डिफाइल्ड डेवलप्ड कोल्ड फीट टुवर्ड्स टाइंग द नॉट विद द गर्ल ड्यू टू। ओके, ये जो इसमें जो लड़का किरदार निभाया है कौन सी कहानी में? लव डिफाइल्ड वाली कहानी में जो लड़का है ना, उसने क्या किया है कि शादी करने से इनकार कर दिया। कोल्ड फीट दिखाने का मतलब होता है, डेवलप कोल्ड फीट का मतलब होता है पैर वापस खींच लेना, मतलब किसी वादे से मुकर जाना। तो किन से वादे से? तो टाइंग द नॉट, मतलब शादी करने के वादे से वो अपना पैर पीछे कर लेते हैं उस लड़की से। क्यों? ड्यू टू, किस कारण से, है ना, किस कारण से? तो गिरधर झा कौन से कारण से? तो बच्चे आपने जवाब दिया है नंबर सी, पेरेंटल ओपोजिशन, इसका मतलब सही जवाब आपने दिया है, मतलब माता पिता राजी नहीं थे, इस वजह से उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था। बहुत बढ़िया जवाब। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इंप्रिजनमेंट द लॉयर इन द बिट। ओके, पहले साल में 15 साल की, है ना, उसको शर्त लगाई गई थी 15 साल जेल में रहना है, लेकिन पहला ही साल जो वकील था, जो उस कैद में था, है ना, उसको कैसा महसूस हुआ? सफर टेरिबली, एंजॉयड हैप्पली और हैप्पली, या फिर लिसन टू म्यूजिक, उसको कैसा लगा? बच्चे जवाब दीजिएगा,
जवाब दीजिए बच्चे, इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो बच्चे इसमें जवाब होना चाहिए सफर टेरिबली, मतलब पहला साल बहुत ही बेकार रहा उसका, मतलब अचानक से लोगों से बात विचार बंद कर दिया था, है ना, कोई इंसान को देख नहीं सकता था, तो बहुत बुरी तरीके से एक साल उसका बीता है, मतलब सफर टेरिबली। नेक्स्ट वन, Substances causing a violent reaction to the human immune system are called. ओके, ये डिफिनेशन बताइए किसका है? ये अचानक से वायलेंट रिएक्शन होने लग जाए, ये कब होता है? जब बॉडी में क्या होने लगता है? जब बॉडी में एलर्जी होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन, इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड, है ना, ओड ऑन सॉलिट्यूड वाली पोएम में द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ डैश। इस ओड ऑन सॉलिट्यूड चैप्टर में जो पोएट हैं वो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर ड्रॉ करते हैं, लेकिन किसका? विलेज का, पुअर मैन का, हैप्पी मैन का, टाउन का? तो इसमें हम कह सकते हैं अ हैप्पी मैन का, एक जो इंसान है जो बहुत ज्यादा खुश है ना, ये बहुत ज्यादा क्या है? खुश है। नेक्स्ट वन, As per the essay, what is wrong with Indian films? The majority of our films are replete with. Okay, ये बच्चे क्वेश्चन लिया गया है आपका what is wrong with Indian films से, और ये न जाने क्वेश्चन कितनी बार हम क्लास में रिपीट करा चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखना है ना। तो बच्चे यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए विजुअल डिसोनेंसेस। ओके, नेक्स्ट वन, द डॉटर इन द स्टोरी टू होराइजन्स लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हर मदर एक्सेप्ट। अब देखिए इस कहानी में, कौन सी कहानी में? टू होराइजन्स में, ठीक है, जो माँ और बेटी में जो आपस में जो एक्सचेंज होता है लेटर का, वो आपस में बातें करती हैं लेटर के जरिए। ओके, और इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि वो जो बेटी अपनी माँ से वो हर कुछ सीख लेती है। ओके, उसकी माँ उसको सिखाती है, सिवाय कौन सी चीज के? तो उसकी जो बेटी है वो सीक्रेट ऑफ लाफ्टर भी सीखती है ना, मंत्रा ऑफ लविंग पेन, कि दर्द में भी कैसे मुस्कुराया जाए, वो भी सीखती है, हार्डशिप ऑफ लविंग लाइफ, कैसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं फिर भी जीवन से लगाव हमेशा रहना चाहिए, ये सारी बातें सीखती है सिवाय किसके? तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ, है ना। यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट वन, As per this chapter acceptance speech, the struggle taking place in Rangoon was for. रंगून में जो लड़ाइयां लड़ी जा रही थी वो किस कारण से लड़ाइयां लड़ी जा रही थी? तो सबसे पहली बात क्या हो गई? गुलामी से आजादी के लिए। सबसे पहले लड़ाई क्यों लड़ी जाती है? आजादी के लिए। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम इमेंसिपेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इमेंसिपेशन कहेंगे। ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल टिरेनी, मतलब ये जो प्रताड़ना हो रही थी, जो अत्याचार हो रहा था ना, उस गुलामी से निकलने के लिए एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का लड़ाई था रंगून में। तो हम कह सकते हैं ए इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल बढ़िया जवाब आपकी तरफ से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, राधास टीयर्स इन द पोएम थिनर देन अ क्रिसेंट हैज क्रिएटेड। राधा के आंसुओं ने कौन सी कविता में? थिनर देन अ क्रिसेंट वाली कविता में, जो कि विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई है ना। तो उनके जो आंसू हैं वो रूप ले चुके हैं। किस चीज का रूप ले चुके हैं? तो बच्चे आपने जवाब दिया, देखते ही पहचान गए कौन सा? तो रिवर, मतलब एक नदी का रूप ले लिया है, और उसी नदी के किनारे वो बैठकर वो रोए जा रही हैं, हर्ट और कंफ्यूज्ड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, The empty heart has been composed by, ये जो empty heart चैप्टर है ना, ये किनके द्वारा कंपोज किया गया है? तो नो डाउट हमने कल आपको पूरा ट्रिक बता दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो कल के क्लास का, है ना, सब्टी वाला पार्ट अंतिम का देख लीजिएगा, लास्ट का, ठीक है। उसमें आपको हमने जितने भी राइटर्स हैं आपके बुक में 10th क्लास में, उन सब का हमने ट्रिक वाइज ट्रिक से ही आपको याद करा दिया था। तो बताइए एम्प्टी हार्ट किनका लिखा हुआ है ना। अब देखिए सारे बच्चों ने जवाब यहां पर दिया है नंबर ए पर, है ना, पेरियासामे थूरन पे। ट्रिक याद होगा कि यहां पर दिल को क्या कर, दिल को थूर दिया गया था। इस ट्रिक से हमको ये याद हो चुका था, है ना। चलिए बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। द गार्डन दैट बर्न्स द हार्ट ऑफ कोयल इज डैश। ये जो बगीचा है जो कोयल के मन को जलाता है ना, उसको जला रहा है, तो बगीचा कैसा है? बगीचे का कलर पूछ रहा है, कैसा बगीचा है वो? ग्रीन है, थिन है, डेंस है, या फिर थिक है? तो यहाँ पर कोयल जिस बगीचे में है वो कैसा है? वो अभी भी हरा भरा है, जबकि उसको नहीं होना चाहिए था, फिर भी वो भी क्या है? वो हरा भरा है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। एल्डरली पीपल इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन वर अशेम्ड बिकॉज। इस कहानी में, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन वाली कहानी में, जो एल्डरली पीपल हैं, जो वहां पर जो मदराज लोग हैं, जो आपस में फालतू का झगड़ा कर रखे हैं, ओके, वे लज्जित हो गए, अपमानित हो गए। क्यों? क्योंकि, अब बच्चे क्योंकि का आंसर आप लोग सामने दीजिएगा क्या होना चाहिए। ओके, लिटिल गर्ल्स वर क्वेरलिंग, लिटिल गर्ल्स वर डांसिंग, लिटिल गर्ल्स बिकेम फ्रेंड्स अगेन। हाँ, यही जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है, नंबर सी, है ना, क्योंकि वो दोनों लड़कियां, दोनों बच्चियां थी, औकल्या और मलाशा दोनों फिर से दोस्त बन गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has delivered the speech The Unity of Indian Culture, है ना। यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो एक भाषण है, एक स्पीच है, इस स्पीच को किसने डिलीवर किया, किसने दिया था? तो भाई ये चैप्टर का भी तो नाम है ना, तो सिंपली हम कह सकते हैं, है ना, कि यूनिटी की बात, एकता की बात कौन करते थे? तो हमने ट्रिक बताया था कि एकता की बात कौन करते थे, तो वो अपने कबीर साहब कहते थे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो गया? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, नंबर ए। क्या हो जाएगा ये हो गया हुमायूं कबीर। नेक्स्ट वन, when the author of मी एंड द इकोलॉजी बिट वेन टू मिस्टर विलियम्स ही वॉज डैश। जब ऑथर कौन? जिम नाम का लड़का, है ना। जब जिम इस चैप्टर में मिस्टर विलियम के पास गए तो वो मिस्टर विलियम क्या कर रहे थे? तो ही वॉज बर्निंग फायर, बर्निंग स्ट्रो, बर्निंग फॉरेस्ट, बर्निंग लीव्स। क्या जला रहे थे वो? बच्चे बताइएगा क्या जला रहे थे वो? बर्निंग फायर या बर्निंग लीव्स या बर्निंग फॉरेस्ट या फिर बर्निंग स्ट्रॉ? तो हम कहेंगे बर्निंग लीव्स। वो पत्तियों को जला रहे थे। कौन? मिस्टर विलियम। नेक्स्ट वन, इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन द गर्ल्स आर नेम्ड। इस कहानी में दोनों बच्चियों का नाम क्या था? तो इस कहानी में दोनों बच्चियों का नाम क्या था? कौन सी कहानी में? इस वाली कहानी में, ठीक है। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन स्टोरी में जो कि लिखा गया है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, इसमें नाम क्या था बच्चे? तो आपने ऑप्शन बिल्कुल बी पर टिक आउट लगाया है। इसका तो मलाशा एंड औकल्या। किसका? मलाशा एंड औकल्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। William Cowper has written the poem. William Cowper has written the poem. God made the man, God made the country, God made the land, God made everything. तो विलियम कॉपर साहब की जो लिखी हुई यहाँ पर चैप्टर है वो कौन सी? एक पोम है, एक कविता है, किन की लिखी हुई है? तो हम कह सकते हैं गॉड मेड द कंट्री। इसको हमने ट्रिक से याद कर लिया था ना कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में, है ना, बिल्ली और गाय, बिल्ली और काव दोनों यहाँ पर मिल जाता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लीपिंग पॉटर इज चैलेंजिंग, ये जो स्लीपिंग पॉटर ये चैलेंज कर रहा है, किसको चैलेंज कर रहा है? ये फॉरेस्ट को, माउंटेन को, रिवर को कि फुटपाथ को, किसको चैलेंज कर रहा है? ये तो स्लीपिंग पॉटर में वो बंदा जो है वो 25 है ना किलो का वजन अपने पीठ पर लाद करके 6 मील की दूरी तय कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो वो क्या हो सकता है? वो माउंटेन को चैलेंज कर रहा है, वो किसको? पहाड़ को वो चैलेंज कर रहा है। बहुत ही बढ़िया जवाब, नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चे फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ डैश, इस चैप्टर के जो राइटर हैं कौन? तो आरसी हचिंसन साहब। अब वो अपने आप को कौन से ट्राइब में रखते हैं? तो एक थिंकर्स, एक विचारक के है ना ट्राइब में रखते हैं, लेकिन कैसे विचारक, कैसी सोच रखने वाले? तो अपने आप को वो क्या मानते हैं बच्चे, बताइएगा, अपने आप को वो क्या मानते हैं? अपने आप को एवरेज थिंकर, स्लो थिंकर, फास्ट थिंकर या गुड थिंकर मानते हैं? तो जैसा कि आप जवाब दे रहे हैं, स्लो थिंकर्स मानते हैं अपने आप को। कैसा? तो स्लो थिंकर्स मानते हैं। ओके, धीमी हाँ गति वाले जो सोच रखने वाले इंसान होते हैं वो अपने आप को मानते हैं। देखिए, पॉलिथीन बैग मेक्स डैश नॉइज, पॉलिथीन बैग कैसी कैसी आवाजें करता है ना, तो व्हेन इट टच्ड, जब इसको छुआ जाता है, इट गिव्स अ है ना अ स्क्वीकी नॉइज, कह सकते हैं ये अ स्क्वीकी, मतलब किकियाने वाला साउंड, छूने पर बड़ा ही अजीब तरह का आवाज करता है ये, समझ गए? तो ऐसा ही आवाज निकलता है, स्क्वीकी नॉइज कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, और जब पॉलिथीन बैग को जब उसको है ना क्या उसको जब बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उससे एक स्मेल निकलता है। कैसा? तो एक पॉइजनस, एकदम कैसा? पॉइजनस, मतलब पंजेंट स्मेल निकलता है, पॉइजनस स्मेल निकलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ डैश, टोनी मॉरिसन जो कि वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर के राइटर है। ओके, इनको नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन दे सकता है आपको। नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन कौन से फील्ड के लिए मिला था? तो हम कह सकते हैं लिटरेचर फील्ड के लिए, मतलब साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, नेक्स्ट वन, क्वालिटी इज अ स्टोरी रिटन बाय, क्वालिटी जो कहानी है ये लिखी गई है किनके द्वारा? तो क्वालिटी मतलब है ना खासियत, हमने कहा था कल के ट्रिक में कि क्वालिटी किसमें होती है, खासियत किसमें होती है? तो जब बदन पे ना, जब बॉडी पे वर्दी आ जाती है ना, वर्दी, तो वर्दी में क्वालिटी होती है। तो कौन से राइटर में वर्दी लिखा हुआ है? चारों को पढ़ेंगे, अंटन चेकव, जॉन गेल्स, वर्दी। देखिए यहीं पर लिखा हुआ मिल गया क्या हमें? वर्दी। तो हम कहेंगे बी इज द राइट ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग बी यहां पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग, गिल्लू कैसे इन्फॉर्म करता था? गिल्लू कैसे सूचना देता था कि आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं? तो एक साउंड निकालता था वो, तो किस तरह का साउंड था? टिक टिक, ट्रिंग ट्रिंग, चिक चिक या क्रिंग क्रिंग? तो आपने ऑप्शन पे टिक आउट किया होगा नंबर सी वाले पे, है ना, सी वाले पे चिक चिक का साउंड। नेक्स्ट वन, मार्था चिन वॉज डैश, मार्था का जो चिन्ह था वो कैसा था? मार्था का जो चिन्ह था, जो ठुड्डी थी वो कैसी थी, है ना, कैसी थी? तो वाइड, फ्लैट, ब्रॉड या नैरो? तो मार्था चिन्ह वॉज वाइड था, फ्लैट था, ब्रॉड था कि नैरो था? तो मार्था का जो बच्चे जो ठुड्डी था वो कैसा था? तो वो नैरो था। ये ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक, कैसा था? नैरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच कंट्री डज ऑन्ग सैन सू की बिलोंग? ओके, ऑन्ग सैन सू की कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया या इंडोनेशिया? कौन से कंट्री से बिलोंग करती हैं? हमने बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है क्लास में, कहां से? तो म्यांमार से। कहां से बच्चे? म्यांमार से। नेक्स्ट वन, हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? इन चार में से कौन सी महिला को, कौन से है ना यहाँ पर वुमन को, जो पहली ब्लैक वुमन रह चुकी हैं जिनको मिला है नोबेल प्राइज, वो भी लिटरेचर के क्षेत्र में, तो वो कौन है? तो याद रखिए बच्चे, वो है अपनी टोनी मॉरिसन। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ऑन्ग सैन सू की बॉर्न? ऑन्ग सैन सू की का जन्म कब हुआ है? तो ऑन्ग सैन सू की का जन्म हुआ है कौन से साल में? तो बच्चे याद रखिएगा, डेट हमने इसको पहले भी मेंशन कराया था, 19 जून है ना 1945 को। नेक्स्ट वन, हुमायूं कबीर वॉज अ डैश, हुमायूं कबीर क्या थे? डॉक्टर थे, ऑरेटर थे, लॉयर थे कि पॉलिटिकल थिंकर थे? तो हुमायूं कबीर क्या थे? एक वक्ता थे। ओके, एक भाषण देने वाले थे, इनको कहा जाता है ऑरेटर, मतलब उनको वक्ता कहा जाता है जो इनकी भाषण को, जिनकी भाषण में बहुत ज्यादा दम हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति इज अ डैश पोएट, विद्यापति एक पोएट है, कैसे पोएट है? ओडिया है, इंग्लिश है, मैथिली है या फिर भोजपुरी है? विद्यापति जी कैसे पोएट हैं बच्चे बताइएगा। तो कौन सी भाषा के ये पोएट हैं? तो विद्यापति जी ऑप्शन नंबर सी, मैथिली भाषा के ये कवि हैं। क्या है ये? मैथिली भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट वन, द पोर्टर, वो जो कुली है ना, डैश ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, वो पहाड़ पे चढ़ने के बाद वो जो नींद की अवस्था में गया है ना, तो नींद पर उसने क्या कर लिया है? नींद पर उसने क्या कर लिया है? तो नींद पर रेन कर लिया है, शासन कर लिया है, सोच रहा है, रो रहा है, या कुछ धीरे धीमे से आवाज में कुछ बोल रहा है, क्या कर रहा है वो? तो नींद के ऊपर उसने क्या किया है? रेन ओवर कर लिया है, मतलब शासन कर लिया है, मतलब एकदम एकदम साउंड स्लीप सो रहा है वो, मतलब एकदम घोड़ा हाथी जो बेच के सोता है ना वैसे सो रहा है वो, थक हार के। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पोएट्स डिजायर इन गॉड मेड द कंट्री? गॉड मेड द कंट्री चैप्टर में ये जो कवि हैं उनकी इच्छा क्या है? टू एंजॉय लग्जरी, ऐशो आराम की जिंदगी जीना, या फिर टू एंजॉय लाइफ इन द कंट्री साइड, मतलब दूर दराज गांव देहात क्षेत्र में जाकर के लाइफ को एंजॉय करना, अच्छा खाना खाना, या फिर अच्छे कपड़े पहनना? तो इस हिसाब से यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। यहाँ पर वो देहात क्षेत्र में जाकर के, एकदम गांव में जाकर के है ना लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, यही उनकी इच्छा है। नेक्स्ट वन, आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे डैश फॉर द हैप्पी मैन, वो इंसान जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा संतुष्ट है, खुश है, तो उसके घंटे, दिन, महीने, साल सब कैसे गुजरते हैं? तो बिल्कुल भी हार्डली, क्विकली, सॉफ्टली या टेंसली? तो हम कह सकते हैं बिल्कुल सॉफ्टली, बड़ी ही कोमलता से उसके बीतते हैं वो दिन। नेक्स्ट वन, हल्कू हर्ड सम नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द डैश। ओके, तो हल्कू ने कुछ हल्ला गुल्ला है ना, कुछ शोर शराबा की आवाजें सुनी उसने। ओके, कुछ शोर शराबा सुना उसने, जो कि आ रहा था, वो शोर शराबा की आवाज कहां से आ रही थी? वो आवाज तो वो हाउस से, टेरेस से, छत पर से, ग्रुप से, बगीचे से या फिर फील्ड से? तो वो आवाज जो है ना वो खेतों से, वो उसके खेत से आ रही थी, वो उसके खेत से आवाज आ रही थी नीलगायों की। द हाई पिच्ड स्ट्रेन्स ऑफ द कोयल वेक्स इन द पोएट्स सोल 1000 डैश,
ये जो कोयल चैप्टर है ना, उसमें जो कोयल है उसका जो हाई पिच्ड स्ट्रेन है, मतलब ऐसा लगता है ना इतने तीखे स्वर में वो अपने बिलव्ड को खोज रहा है ना, अपनी अपने प्रेमिका को खोज रहा है, कि उसकी इस आवाज से पोएट के मन में है ना हजारों क्या जगा दिया है, क्या जगा दिया। विवेक से मतलब बच्चे क्या होता है, जगा देना। तो क्या जगा दिया है वो, ड्रीम्स, डिजायर्स, मेमोरीज या फिर रिग्रेट्स। तो हम कहेंगे 1000 मेमोरीज। यहां पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है ना बच्चे। एग्जाम में कम से कम ऑब्जेक्टिव आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आपको करके आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।